जिंतूरमध्ये आज दिनांक 2 मे शुक्रवार रोजी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वक्फ सुधारणा विधेयकाचा निषेध नोंदवण्यासाठी तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपती महोदयांना निवेदन देण्यात आले। याप्रसंगी जिंतूरचे मुस्लिम धर्मगुरू आणि स्थानिक नेते उपस्थित होते। दिलेल्या निवेदनात वक्फ कायदा 1995 मध्ये नुकत्याच झालेल्या दुरुस्त्या भेदभाव करणाऱ्या आणि भारतीय राज्यघटनेत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत। ते मध्ये नमूद केलेल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतात। राज्यघटनेतील 14, 25, 26 आणि 29 हे भेदभाव करणारे आहे, कारण ते वक्फ मालमत्तेचे दिलेले संरक्षण काढून घेते, तर ते हिंदू, शीख, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायांना उपलब्ध आहेत। हे धर्माचे मुक्त आचरण आणि स्वतःच्या धार्मिक संस्थांची स्थापना आणि व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकाराच्या विरुद्ध आहे। कलम 26 आणि कलम 29 मुस्लिम नागरिकांनी कमीत कमी 5 वर्षापासून मुस्लिम न राहिल्यास त्यांची मालमत्ता वक्फ म्हणून दान करण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते। या दुरुस्त्या भेदभावपूर्ण आहेत, कारण ते इतर धार्मिक संस्थांना दिलेले अधिकार आणि संरक्षण काढून घेतात। ते भेदभाव करणारे आहेत, कारण ते मर्यादाच्या कायद्यातून सूट काढून घेतात। वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन करण्याचा आमचा अधिकार हिरावून घेतो। जर शासनाने वक्फ जमिनीवर अतिक्रमण केले असेल तर आता ते मालक बनू शकतात, कारण विवादाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांच्या बाजूला जाईल। वक्फ बोर्ड आणि सेंट्रल वक्फ काउन्सिलिंग सदस्य फक्त मुस्लिम होऊ शकतात, ही अट काढून टाकण्यात आली आहे। CWC आणि वक्फ बोर्डाच्या निवडणुकीची जागा नामांकनाने घेतली आहे। वापरकर्त्याद्वारे वक्फाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि विवादित असल्यास मालमत्ता हा दर्जा गमावू शकतात। हे बदल मुस्लिमांना स्वतःच्या संस्था स्थापन करण्यापासून, चालवण्यापासून आणि व्यवस्थापित करण्यापासून वंचित करत आहेत, अशा मागण्या नमूद केलेल्या आहेत। दिलेल्या निवेदनावर मौलाना अब्दुल जलील, मौलाना तजमुल अहमद खान, रझीन इम्रान, सुलेमान सिद्दीकी, शेख मुखिद, शेख सोहेल, शेख इम्रान, आवेश कुरेशी, मुसेफ खान यांच्यासह अनेक मुस्लिम बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत। पर आज निवेदन किया गया। दरअसल औकाफ ये हमारे पुरखों ने और मुसलमानों ने मजहबी इंतज़ाम, मजहबी काम और मुल्क के मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए जो अपनी प्रॉपर्टीज़ और जायदाद वक्फ की है उसको औकाफ कहते हैं। और एक मरतबा वक्फ करने के बाद मुसलमान का यह अक़ीदा है कि ये प्रॉपर्टी और ये जायदाद अब ये अल्लाह की मिल्कियत हो गई, अल्लाह के नाम हो गई, उसमें मुसलमान भी कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अभी इस मरतबा गवर्नमेंट ने बावजूद 236 खासदारों की मुखालिफत करने के, यानी 24 खासदार मुसलमान है, बाकी तमाम अहले हुनूद यानी बिरादरान वतन हमारे खासदारों ने इस बिल की मुखालिफत की कि ये मुसलमानों के लिए नुकसानदेह बिल है, लिहाजा हुकूमत इसको ना लाए। लेकिन बरसरे इक़्तिदार पार्टी ने ज़िद पर ये बिल पास किया और वो ये धोखा दे रहे हैं कि हमने मुसलमानों की फलाह और मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस बिल को लाया है। लेकिन जब पूरे मुल्क का मुसलमान एक आवाज़ में ये कह रहा है कि ये बिल औकाफ की इमलाक और हमारे मजहबी मकामात और मजहबी सिस्टम के लिए सरासर नुकसानदेह है, फिर हुकूमत को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि जिसका फ़ायदा वो कह रहे हैं वो खुद कह रहा है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो इसको लाने की। लेकिन गवर्नमेंट का ये नया जाल लाए पुराने शिकारी। अब तलक मुसलमानों के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई उन तमाम ज़्यादतियों में इस ज़्यादती को और इस बिल को मुसलमान अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहा है और पूरे मुल्क में मुसलमान बेचैन है। एक तो ये कि वक्फ बाय यूज़र इसको कहते हैं, यानी 100 साल, 150 साल, 200 साल पुरानी जो हमारी इमलाक है और मजहबी मकामात है, उसके लिए भी ऐसा कानून गवर्नमेंट ने लेकर के आई कि हमारे तमाम वो मजहबी मकामात वो ख़तरे में पड़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि और भी हमारे मुल्क में कौमें हैं, जैसा हमारे हिंदू भाइयों के मजहबी स्थान है, उनके बॉडी में, उनके कमेटियों में किसी और समाज का या मुस्लिम समाज का कोई नुमाइंदा या रुकन नहीं हो सकता। लेकिन औकाफ में गवर्नमेंट ने कहा कि 2 हिंदू इसके मेंबर होंगे,
اور 2 महिला होंगी, लेकिन इतना कंफ्यूजन है कि वो महिला हिंदू होंगी या मुसलमान होंगी, इसकी कोई वजाहत नहीं है। 2 हिंदू होंगे लेकिन मुसलमान कितने होंगे, इसकी भी कोई वजाहत नहीं है। बहरहाल ऐसी बहुत सारी शिकें हैं जिसमें इन माने मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा धोखे वाला बिल हम समझ रहे हैं, और इसके लिए हम कानूनी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। सबसे पहले जमात उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ और दिगर तमाम तंजीमें और सियासी जमातें भी कोर्ट में गई, और कोर्ट का अब तक का रुख थोड़ा सा हमारे लिए उम्मीद अफजा है। लेकिन पहले जैसा इससे पहले भी उम्मीद अफजा रुख ऐसे केसेस में पहले रहा, लेकिन उसके बाद बड़ा हमको यानी दुख और तकलीफ दे मरहला का सामना करना पड़ा। इस मर्तबा ऐसा ना हो, ये ऐसी हम तवक्को रखते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये मुतालबा है कि ये बिल तुमने लेकर आया है, ये बिल मुसलमानों को पसंद नहीं है। 1-2 शिकें नहीं, ये पूरा क्या पूरा बिल हुकूमत मनसूख करे और औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब तक जैसा निज़ाम था उससे अच्छा निज़ाम करने की मुस्लिम तंजीम से मशवरा हुकूमत कोशिश करे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलमा और हड़पने का जो हुकूमत का एक मंसूबा है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये मांग है, डिमांड है कि ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों की ये जायदादें औकाफ से मुताल्लिक़ हैं, उसको हड़पने का एक मंसूबा है। इसलिए जो आपने ये काला कानून बनाया है, इस काले कानून को हुकूमत मनसूख करे, वापस ले ले, और कुल जमाती जो सतह पर पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, पै दर पै इसकी कोशिशें जारी रहेगी। ये एहतजाज बंद नहीं होगा जब तक कि हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती। हम मुसलमानान मुल्क हिंदुस्तान इस एहतजाज को जारी रखेंगे, और हमारे बड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलमा हिंद और दीगर जो हमारे जिम्मेदार हैं, हमसे जो भी कुर्बानी तलब करेंगे हम वो देने तैयार हैं। इसलिए हुकूमत वक्त हमारी इस मांग को कबूल करें और हमारे ये जज्बात को ज़रा महसूस करें और अपना बनाया हुआ